गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी साइंस की क्लास है और हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत की थी, द लिविंग वर्ल्ड, एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन में हमने शुरुआत की थी एडेप्टेशन इन एनिमल्स से। एडेप्टेशन इन एनिमल्स में हमने लास्ट क्लास में एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस। कार्निवोरस का मतलब है मांसाहारी जानवर, मांसाहारी प्राणी जो कि मांस खाते हैं, दूसरे प्राणियों को मारकर जिंदा रहते हैं। और हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी प्राणी, शाकाहारी जानवर, ये वो जानवर होते हैं जो केवल घास फूस खाकर जिंदा रहते हैं। लायन, चीता, टाइगर, वाइल्ड डॉग, ये सब कार्निवोरस एनिमल्स है, यानी कि मांसाहारी प्राणी हैं। ये प्राणी दूसरे प्राणियों को खाकर जिंदा रहते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं होती है, वो आज हम देखने वाले हैं। Carnivorous animals like the wild dog, fox, tiger, and lion have strong legs to run fast and capture their prey. आपने टीवी में, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में आपने चीता, बाघ और लायन को यानी शेर को भागते हुए देखा होगा। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ये जंगली प्राणी बहुत ज़ोर से जोर लगाकर बहुत तेज़ी से भागते हैं। तेज़ी से भागते वक्त ये अपने शिकार के पीछे तेज़ी से भाग रहे होते हैं और इतने तेज़ी से भागते हैं कि वो अपने शिकार को कभी छोड़ते नहीं हैं। ये इस प्रकार से शिकार के पीछे तेज़ी से भागने के लिए इन कार्निवोरस एनिमल्स यानी कि मांसाहारी प्राणियों के पैर बहुत ही मजबूत होते हैं ताकि वो अपने शिकार को आसानी से धर पकड़ सके। इसके साथ साथ दे हैव क्लोज एंड देयर कैनिन टीथ आर शार्प एंड पॉइंटेड। इनके जो पंजे होते हैं और जो इनके दांत होते हैं, क्लोज का मतलब है पंजे, कैनिन टीथ इनके नुकीले दांत, इनके पंजे और दांत जो होते हैं ये बहुत ही नुकीले होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, यानी कि सुई की तरह होते हैं, अंदर रदनक होते हैं, तुरंत से किसी भी मांस में घुसने वाले होते हैं। इन दांतों से, ऐसे प्रकार के दांतों का उपयोग करके वो अपने शिकार को फाड़ कर खा सकते हैं। टाइगर्स हैव, अब टाइगर्स की विशेषता और क्या है? टाइगर्स हैव पैडेड पॉज। पॉज मतलब उनके पंजे। उनके पंजे जो होते हैं वो पंजे इनके क्या होते हैं? पैडेड होते हैं, यानी कि गद्दीदार होते हैं। These enables them to silently stalk their prey and capture it easily. गद्दीदार पंजों की वजह से उनका जो शिकार होता है, शेर का जो शिकार है, समझो शेर ने किसी हिरन को देख लिया तो शेर बहुत ही धीरे धीरे चलते हुए उस हिरन तक पहुंचने की कोशिश करता है और जैसे ही हिरन पास में आए वो जो तेज़ी से भागकर हिरन को धर पकड़ लेता है। धीरे धीरे चलने से, शुरुआत के समय में धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ धीरे धीरे चलने से शिकार भाग नहीं जाता। हिरन के दो खड़े कान होते हैं। हिरन छोटी मोटी आहट को बहुत जल्द पकड़ लेता है, तो हिरन को अपने पैरों की आहट न हो, इसलिए शुरुआत के शिकार की शुरुआत में ही ये टाइगर बहुत धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ बढ़ता है और इसके लिए उसके जो पैर है, गद्दीदार पैर है, वो उसे मदद करते हैं। दूसरा,
ये जो कार्निवोरस एनिमल्स है, यानी कि मांसाहारी प्राणी जो है, इनकी आँखें जो होती है, इनकी आँखें इनके सर के ऊपरी तरफ में होती हैं, जिससे कि वो अपने शिकार को तुरंत से स्पॉट कर सके, पकड़ सके। दूर पर कहीं भी अगर इनका शिकार इनको दिखाई दिया तो अपने शिकार को तुरंत से पकड़ने के लिए, अपने तुरंत शिकार को तुरंत से देख पाने के लिए इनकी जो आँखें होती है ये इनके सर के ऊपरी तरफ होती है। दूसरा प्रकार होता है वो है हर्बीवोरस का। हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी प्राणी। शाकाहारी प्राणियों के जो आँखें होती है वो आँखें इनके सिर के दोनों तरफ पाई जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक हिरन दिखाया गया है। हिरन की आँखें इस तरफ है ना। हिरन की आँखें जो होती है वो सिर के दोनों तरफ पाई जाती है। इससे वो दूर दूर तक चारों ओर से, मतलब बहुत दूर तक और चारों ओर से अपने आने वाले शिकारी को देख सकता है। इनका शिकारी कौन होता है? बाघ, चीता, जंगली कुत्ते, ये इनके शिकारी होते हैं। इनको भांपने के लिए इनकी आँखें जो होती है वो उनके सिर के दोनों तरफ पाई जाती है। और इनकी जो नज़र होती है ये बहुत ही तेज़ नज़र वाले होते हैं। दिस गिव्स देम, इनकी आँखों की जो ये रचना है इसकी वजह से उनकी जो नज़र है वो बहुत तेज़ हो जाती है और वो बहुत दूर तक अपने शिकार को देख सकते हैं। प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी। प्रीडेटर का मतलब क्या है? शिकारी। प्रे का मतलब क्या था? शिकार। ठीक है। और इनके जो पैर होते हैं, ये पैर, देयर लेग्स आर लॉन्ग एंड टैपरिंग विथ स्ट्रॉन्ग हूव्स which enables them to run fast, taking long leaps. इनकी जो पैर होते हैं, ये इनके पैर आप देखो, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। देयर लेग्स आर लॉन्ग एंड टैपरिंग विथ स्ट्रॉन्ग हूव्स। इनके पैर जो होते हैं बहुत ही लंबे होते हैं और इनके जो पैरों के खुरे होते हैं वो भी बहुत मजबूत होते हैं, जिससे कि ये लंबी लंबे पैर डालकर दूर दूर तक भाग सकते हैं। देयर लॉन्ग एंड फ्रीली मूविंग ईयर्स कैन रिसीव, मैंने आपको पहले बताया ना, इनकी जो आँखें, इनके जो कान होते हैं ये कान लंबे होते हैं, जिसकी वजह से दूर से आने वाली और छोटी मोटी हर आहट को ये बहुत जल्दी से भांप लेते हैं। देखो इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए। नंबर 1, eyes of the herbivorous are below the forehead and either side of the head. माथे के नीचे होते हैं और चेहरे के दोनों तरफ होते हैं, जिसकी वजह से उनको वाइड एंगल मिलता है विजन का। वाइड एंगल मतलब बहुत दूर तक इनकी नज़र पहुंच सकती है और वो अपने आने वाले शिकारी को देख सकते हैं। Their legs are long and tapering with strong hooves, which enables them to run fast, taking long leaps. लंबी लंबी ढांगे डालकर भागने के लिए इनके पैर कैसे होते हैं? बहुत ही लंबे और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके साथ साथ इनके जो कान हैं, ये कान भी कैसे होते हैं? लॉन्ग एंड फ्रीली मूविंग, जिसकी वजह से वो दूर से आने वाली छोटी मोटी आहट को भी बहुत जल्दी भांप लेते हैं। डियर एंड ब्लैक बक्स हैव कलर्स दैट मर्ज देम विद द सराउंडिंग्स। डियर यानी कि जो हिरन होते हैं और ब्लैक बक्स होते हैं, जंगली काले रंग के जो सांबर होते हैं, ये भी एक प्रकार के देखो ये आपके सामने यहाँ जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र जो है वो ब्लैक बक का है।
सांभर जिसको बोलते हैं, इसकी जो आपने ऊपर के जो सींग देखे तो ये अलग होते हैं सींग, इनके बारहसिंगा भी कहा जाता है इनको। ये जो ब्लैक बक्स होते हैं इनकी जो शरीर का जो रंग है डियर और ब्लैक बक्स का, ये अलग प्रकार का रंग होता है जो कि मिट्टी में या सूखी घास में जल्दी दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से वो अपने शिकारी से अपने आप को छिपा लेते हैं, छिप सकते हैं। देयर टीथ आर स्ट्रॉन्ग, उनके टीथ कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे कि वो पत्तों को चबा चबा कर खा सके। ये देखिए, ये शाकाहारी प्राणियों की कुछ उदाहरण है, रैबिट, डियर एंड काउ। इसके बाद हम देखेंगे एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स। डेजर्ट हमने पहले भी देखा था, यानी कि मरुस्थलीय प्रदेश जहाँ पर दूर दूर तक पानी की कमी पाई जाती है और रेत ही रेत होती है, सूखा होता है। यहाँ पर जो प्राणी पाए जाते हैं वो प्राणी भी इसी प्रकार के होते हैं कि जो कम पानी में रह सके, जैसे कि कैमल। कैमल जो है यानी कि ऊँट, ऊँट रेगिस्तान में पाया जाने वाला प्राणी है और रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है इसको, शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, कि ये प्राणी पूरी तरह से रेत में या रेगिस्तान जैसे मरुस्थलीय प्रदेश में रहने के लिए बहुत ही योग्य ऐसा प्राणी है। इसके शरीर का आकार, इसके शरीर के जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं रेगिस्तान में रहने के लिए एकदम योग्य ऐसी विशेषताएं हैं, और ये प्राणी कम पानी में भी रेगिस्तान में रह सकता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। कैमल के अलावा रैट, स्पाइडर और मल्टीपीड्स जैसे भी बहुत जो प्राणी हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। कैमल के बारे में अगर हम कहें तो कैमल की जो लेग्स होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग होते हैं और इनके सोल जो होते हैं वो कुशन टाइप होते हैं। लॉन्ग लेग्स की वजह से आप देख सकते हो कि लंबे लंबे लेग्स हैं इनके, और कुशन जैसे, कुशन मतलब गद्दीदार। इनके जो सोल होते हैं, सोल मतलब इनके पैर जो होते हैं, पैरों का जो पंजे होते हैं वो पंजे इनके गद्दीदार होते हैं, जिसके कारण रेत में इनके पैर नीचे धंसते नहीं हैं, अटकते नहीं हैं। इसके बाद देखोगे आप तो इनकी जो नॉस्ट्रिल्स है, नॉस्ट्रिल्स का मतलब है नाक, नाक के जो छेद है आप देखोगे कि वो कवर हो चुके हैं, किससे, दे आर कवर्ड बाय फोल्ड्स ऑफ स्किन। आप देख सकते हो इसका नाक, ये देखो, इसकी नाक जो है वो चमड़े से, यानी कि नाक जो है वो ढकी हुई है ऊपरी चमड़े से, स्किन से ये नाक इसकी ढकी हुई है, जिसकी वजह से अगर रेत में तूफान आ जाए या रेत उड़ने लगे तो इनके नाक में रेत नहीं जाती और ये मुसीबत में नहीं आते। इसके अलावा अगर आपने इनकी आईलैशेस, आईलैशेस का मतलब होता है आँखों की जो पलकें होती है, आप देख सकते हो पलकें भी लंबी लंबी है, जिसके कारण अगर तेज़ तूफान आए तो इनकी आँखों में रेत न चली जाए। ये जो आँखों की जो आईलैशेस है वो ब्रश का काम करती है, ताकि झाड़ू का काम करती है, जिससे कि आँखों में आने वाला कचरा वो रोक सके। देखो, अडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स मैं पढ़ रही हूँ, आप सब किताब में देख रहे हो। डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर स्कैरिटी ऑफ वाटर। जो मरुस्थलीय प्रदेश होता है वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। Hence, desert animals have a thick skin to prevent loss of water from their body. जो मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाले जो प्राणी होते हैं, इन प्राणियों की जो स्किन होती है, ये स्किन
बहुत ही, हैंस देयर डेजर्ट एनिमल्स हैव थिक स्किन, इनकी स्किन बहुत ही मोटी होती है। जो आप अगर कैमल को देखोगे यानी ऊँट को देखोगे तो ऊँट की स्किन, ऊँट की चमड़ी मोटी होती है, ताकि इसकी वो क्यों मोटी होती है, ताकि उसके शरीर में से पानी उड़ न जाए। शरीर का जो शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना आकर पानी शरीर में से बाहर निकल न जाए, इसलिए इनकी चमड़ी मोटी होती है। इसके अलावा इनके जो पैर होते हैं, देयर लेग्स आर लॉन्ग विथ फ्लैट एंड कुशन सोल्स। हमने देखा ना पिक्चर में, इनके जो पैर होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, फ्लैट होते हैं, फ्लैट मतलब चपटे होते हैं, और गद्दीदार होते हैं इनके सोल, ताकि ये जो पैर है इनके रेत में चलते हुए रेत के अंदर फंस न जाए। द नॉस्ट्रिल्स आर प्रोटेक्टेड बाय, नॉस्ट्रिल्स यानी नाक, नाक की जो छेद है नाक के, वो नाक के छेद फोल्ड्स, स्किन फोल्ड्स से ढके हुए होते हैं। स्किन फोल्ड्स यानी चमड़ी को फोल्ड करना, चमड़ी को मुड़ी हुई चमड़ी होती है उसके ऊपर, मुड़ी हुई चमड़ी, जिससे कि नाक सुरक्षित रह सके। द आई लैशेस आर लॉन्ग एंड थिक, इनकी जो पलकें होती है ये भी लंबी लंबी होती है और मोटी होती है। ये सब क्यों होता है, ताकि अगर तेज़ तूफान आए तो इनके नाक में और आँखों में रेत न चली जाए। कैमल के अलावा यहाँ पर रैट पाए जाते हैं, स्नेक्स पाए जाते हैं, स्पाइडर्स होते हैं, लिजर्ड होते हैं। ये सब अंदर, ज़मीन के अंदर यानी रेत में बहुत अंदर तक अपना छोटा सा बिल बनाते हैं और उसके अंदर रहते हैं। दिन भर ये अपने बिल के अंदर छिपे हुए होते हैं, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और रात में ये बाहर निकलते हैं और अपने खाने की खोज में या अपने भोजन की खोज में निकलते हैं। दिन भर में ये सभी, मतलब चाहे वो सांप हो, चूहे हो, स्पाइडर्स हो, स्पाइडर्स यानी कि कोली, पता है ना आपको, जो आपके घर में दीवारों में जालियाँ बनाता है स्पाइडर, लिजर्ड यानी कि छिपकली, ये सब अपनी अपनी बिलों में अंदर तक अब छुप के बैठ जाते हैं, ताकि तेज़ धूप से इनको तकलीफ़ ना हो, और रात में जब ठंड पड़ती है या गर्मी कम हो जाती है तो वो बाहर निकलते हैं। देखिए किताब में आपको यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, किताब में कुछ चित्र दिए हुए हैं, देखिए आप। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स, जिसमें हमने कार्निवोरस और हर्बीवोरस एनिमल्स देखे। फिर हमने डेजर्ट एनिमल्स देखे, जिसमें हमने कैमल की कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। कैमल को शीप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, मरुस्थलीय प्रदेश का जहाज कहा जाता है, क्योंकि वो मरुस्थलीय प्रदेश में रहने के लिए उसके शरीर में बहुत सारे आपको एडेप्टेशंस दिखाई देंगे। एक बार वापस देख लीजिए, ये आपने अपनी कॉपी में बनाना है, नोटबुक्स में ये सब लिखना है आपने। और मांसाहारी जानवरों के अपने चित्र चिपकाने हैं अपने इसमें। उसी प्रकार से अपने एक्वेटिक एनिमल्स के भी चित्र चिपकाने हैं। एक्वेटिक एनिमल्स के भी आप चित्र चिपकाओगे, और फॉरेस्ट और ग्रासलैंड एनिमल्स के भी चित्र चिपकाओगे। एनिमल्स दो प्रकार के होते हैं, कार्निवोरस और हर्बीवोरस। ये कार्निवोरस एनिमल्स हैं, लायन, टाइगर, चीता, वाइल्ड डॉग। ये हर्बीवोरस जानवर है, हर्बीवोरस एनिमल्स है, रैबिट, डियर, काउज, ब्लैक बग्स। ये डेजर्ट एनिमल्स है, कैमल, रैट, स्पाइडर, मल्टीपीड्स। आपने ये सब कॉपी में लिखना है और चित्र पिक्चर्स चिपकाने हैं। धन्यवाद।